नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के सठियाओं ब्लॉक के ग्राम सभा गजहड़ा के समस्त ग्रामवासियों को प्रधान पद की प्रत्याशी श्रीमती राधिका देवी, माता संजय यादव संजू, निवर्तमान सदस्य क्षेत्र पंचायत गजहड़ा की तरफ से रामनवमी, अंबेडकर जयंती व रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं। इन्हें अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। निवेदक समस्त ग्रामवासी। आजमगढ़ जिले के जिला पंचायत क्षेत्र चक सिफ्टी से बहुजन समाज पार्टी के अधिकृत महाप्रधान पद के प्रत्याशी अजय सिंह को चुनाव चिन्ह आरी पर अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। आजमगढ़ जिले के ग्राम पंचायत इब्राहिमपुर से प्रधान पद की प्रत्याशी इरशाद अहमद की पत्नी निवर्तमान ग्राम प्रधान समीमुन्निसा को चुनाव चिन्ह कन्नी पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। आजमगढ़ जिले के सठियाओं ब्लॉक के ग्राम पंचायत बम्हौर से प्रधान पद के भावी प्रत्याशी रिजवान अहमद को अपना कीमती वोट देकर भारी मतों से विजयी बनावें। निवेदक समस्त ग्रामवासी। जौनपुर जिले से वार्ड नंबर 11 से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी चंद्रशेखर गुप्ता राजू की तरफ से होली, नवरात्र, रमजान, अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। चंद्रशेखर गुप्ता राजू को अपना मत देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। निवेदक समस्त क्षेत्रवासी व मित्रगण। आजमगढ़ जिले के जिला पंचायत क्षेत्र धरवारा से महाप्रधान पद की सुयोग्य प्रत्याशी नीलम सिंह, माता आनंद विजय सिंह विशाल को अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। सूरज सिंह सेक्टर संयोजक भवनपुर आजमगढ़ की तरफ से समस्त जनपद वासियों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आजमगढ़ जिले के पलहनी ब्लॉक के ग्राम पंचायत भदुली से प्रधान पद के उम्मीदवार ब्रजेश यादव नाटे को चुनाव चिन्ह अनाज ओसाता किसान पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। एक बाइक पर सवार थे दो बदमाश, छिनैती करने निकले थे नई अपाची बाइक। पीछे से एक युवक की बाइक में टक्कर लगा और गिर गए सड़क पर। इसके बाद जान बचाने के लिए लहराया तमंचा तो घेर ली वहां की मुकामी जनता ने, पीट पीट कर दिया घायल। तब तक पहुंच गई पुलिस और पुलिस के शिकंजे में घायल हालत में बदमाश पहुंच गए अस्पताल। हम आपको सुनाते हैं इस घटनाक्रम की पूरी कहानी। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के मीरपुर गांव से सटे शांतिनगर चौराहे पर मंगलवार की शाम लगभग 6 बजे अतरौलिया की तरफ से जा रहे थे एक मोटरसाइकिल पर दो बदमाशों की बाइक में पचरी भवनाथपुर गांव निवासी संदीप ने अपनी बाइक से टक्कर मार दिया। मेन चौक पर ही दोनों बाइक सवार गिर गए। तुरंत एक बदमाश ने तमंचा निकालकर हवाई फायरिंग किया। हालांकि घटना के तुरंत ही बाद अतरौलिया थाने के पीछे से 100 नंबर अपाची गाड़ी भी मौके पर पहुंच गई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में ही दोनों बदमाश की पिटाई शुरू कर दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची स्थानीय थाने की पुलिस ने दोनों बदमाशों को घायल अवस्था में अतरौलिया स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया और घटना की जानकारी ली। इस दौरान इन अपराधियों के पास से 2 तमंचा एवं एक पिस्टल भी बरामद हुआ। पूछताछ के बाद पता चला कि वे कहीं से आ रहे थे और इन लोगों का मुख्य उद्देश्य था नई अपाची गाड़ी का छीनना। हालांकि घटनास्थल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार दोनों व्यक्ति लगभग 2-3 घंटा पहले भवनाथपुर चौराहे पर आकर एक दुकान पर बैठे थे और यह लोग अतरौलिया की तरफ से जा रहे थे। तभी रास्ते में चनैता गांव के करीब ही पुलिस की अपाची गाड़ी देखकर वापस हो गए। ये मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय है। आइए सुनाते हैं हम घायल बदमाश ने क्या कुछ कहा। वो जोगिंदर बाइक चला रहा था, उसके बाद हम तो गिरे हैं। गिरने के बाद उसी में फायर हुई है। पता नहीं किसको लगी, हमको लगी है, उसको लगी है। फायर भी हुआ है? कहाँ कुछ फायर हुआ है, आवाज़ आई है। उसके बाद हमको नहीं हुआ पता लगा क्या हुआ। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम लखनऊ से यहाँ आए थे। उसकी एक बाइक चाहिए थी, उसको बोला बाइक लेके तब फिर घर चला जाएगा, उसका तब तुम चले जाना तारीख देखने। कौन था वो उसका क्या नाम था? वो मेरा फाइली है, जोगिंदर उर्फ जोगी। आपका भाई है? फाइली है, पिछले मुकदमे में। अच्छा, कहाँ घर है आपका भैया? विधना पर। हाँ, विधना पर। विधना पर।
तो क्या गोली चली थी वहाँ पे? एक। एक। तो आप लोग के क्या असला भी लेके जा रहे थे क्या कहीं? हाँ, वो 3 कट्टा लेके आया था, एक पिस्टल की गोली नहीं थी। चा- तो आप लोग क्या 3-4 बेचने उचने जा रहे थे, किसी को मारने उड़ने जा रहे थे? नहीं, किसी सो लिया। उसका एक बाइक चाहिए थी, क्या बाइक छीननी थी। बाइक छीनी थी? किसकी? ये किसी भी की नई बाइक अगर अपाची आएगी तो ले लेंगे। आजमगढ़ शहर के दक्षिण मुखी देवी मंदिर पर चैत नवरात्र के पहले दिन रही श्रद्धालुओं की भीड़। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते नजर आए लोग। बता दें कि आजमगढ़ जिले में कोरोना का संक्रमण तेजी से अपने पैर पसार रहा है, जिसको देखते हुए जनपद में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। इस दौरान चैत नवरात्र के पहले दिन शहर के मुख्य चौक पर स्थित दक्षिण मुखी देवी मंदिर पर भक्तों का तांता लगा रहा। जिला प्रशासन ने एक गाइडलाइन जारी किया कि कोविड-19 का पालन करते हुए धार्मिक स्थलों पर 5 से अधिक लोग एक बार में नहीं जाएंगे और इसके साथ ही जो लोग भी दर्शन पूजन के लिए आएंगे वह मास्क लगाकर और सैनिटाइज होकर जाएंगे। गाइडलाइन का पालन करते हुए लोगों ने मां का दर्शन पूजन किया और परिवार की कुशलता की कामना की। मंदिर के पुजारी का कहना है कि कोविड-19 का पालन करते हुए भक्तों को दर्शन पूजन कराया जा रहा है। पुलिस प्रशासन भी उनका काफ़ी सहयोग कर रहा है। बिना मास्क के किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। मंदिर में अगरबत्ती, धूप, कपूर आदि जलाने की भी इजाज़त भक्तों को नहीं है। उन्हें केवल मां का दर्शन कराया जा रहा है। आज नवरात्र का प्रथम दिन है, जिसको हम लोगों ने अपने ढंग से और प्रशासन के मंशा के अनुरूप कोविड-19 को ध्यान रखते हुए बिना मास्क वालों को एंट्री नहीं दिया जा रहा है और श्रद्धालुओं को दर्शन करा के तुरंत निकाल दिया जा रहा है और 5 की संख्या में यहाँ दर्शन कराया जा रहा है। सब कुछ अच्छा चल रहा है। शासन प्रशासन का पूरा सहयोग है और हम भी शासन प्रशासन के साथ हैं। अगरबत्ती, कपूर, धार इत्यादि का यहाँ पे कोई भी यूज़ नहीं किया जा रहा है। आजमगढ़ जिले के उमरपुर गांव के ग्रामीणों ने जांच के बाद छूटे 137 लोगों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे मेहनगर तहसील क्षेत्र के उमरपुर गांव के ग्रामीणों ने बताया कि बीते 5 माह पूर्व वोटर लिस्ट से कई लोगों का नाम गायब होने की शिकायत आला अधिकारियों से की गई थी। शिकायत के बाद जाँच के लिए बीएलओ को लगाया गया। बीएलओ ने घर घर जाकर जांच किया, जिसमें 137 लोगों का नाम दोबारा वोटर लिस्ट में शामिल करने की फाइल अधिकारियों को सौंपा, लेकिन वे नाम अंतिम प्रकाशन सूची में नहीं आया। पीड़ित ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप मांग किया है कि वोटर लिस्ट में छूटे हुए लोगों का नाम शामिल किया जाए। मामला हमारा वोटर लिस्ट हमारे यहाँ की पूरा लोग खराब कर दिए हैं। स्थिति यह है कि हम लोग जो है 5 महीने पहले एडीएम महोदय मेहनगर को हम लोगों ने दिया था कि हमारी वोटर लिस्ट जो है संशोधित करवाई जाए, तो उन्होंने बीएलओ को आदेश किया, सारे अधिकारियों को आदेश किया। बीएलओ घर घर जाके जांच किया। जांच करने के बाद जो है सारी फाइलें रिसीव हुई और सारे अधिकारी रिसीव करने के बाद भी जो है जब अनंतिम सूची का प्रकाशन जो है हम लोग बार बार मांगते रह गए। 12 को रात को 9 बजे जो है हमको मिली और 13 को हम 12 को रात को हम देख रहे हैं तो मामला समाप्त हो गया है। सब जो है सब शादी आ गई है और यहाँ के शासन प्रशासन से कहने के बाद ये लोग कहते हैं कि हम लोग भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते इसमें। 137 लोगों का नाम जो कि मौके पर हैं, बुजुर्ग हैं, वो 50 साल से 25 साल से वोट देते आ रहे हैं। मतदाता सूची में उनका नाम 15 में है, 20 में है, 20 तक की सूची में उनका नाम है। क्या चाहते हैं आप? हम यह चाहते हैं कि या तो वह नाम जोड़ा जाए, अन्यथा जो है उमरपुर ग्राम पंचायत का चुनाव निरस्त करके जो है उसमें दूसरी डेट ली जाए चुनाव। आजमगढ़ जिले के सगड़ी विधानसभा के निवर्तमान अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को समाजवादी पार्टी ने किया बर्खास्त। समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति के माध्यम से बताया है कि समाजवादी प्रदेश पार्टी के निर्देश पर अनाधिकृत निर्णय लेने व पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर विधानसभा क्षेत्र 345 सगड़ी के निवर्तमान अध्यक्ष रामदरस यादव व निवर्तमान उपाध्यक्ष हारून खान को बर्खास्त कर दिया गया है तथा पार्टी के पदों से हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में यदि कोई भी पार्टी का पदाधिकारी या कार्यकर्ता पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ जीआईसी में बैठक के दौरान डीएम ने अधिकारियों को दिया निर्देश, बिना मास्क के घूमने वालों का तुरंत करें चालान। बता दें कि जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में स्थापित कोविड-19 इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में कोविड-19 के बढ़ते हुए संक्रमण के रोकथाम के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी राजेश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मास्क के बिना कोई भी व्यक्ति यदि अनावश्यक घूमता हुआ मिले तो उसका तत्काल चालान कराना सुनिश्चित करें।
कंटेनमेंट जोन के बाहर पुलिस बल की पर्याप्त व्यवस्था कराएं एवं यह सुनिश्चित करें कि वहां पर कोरोना के केस न बढ़ने पाए। जिलाधिकारी ने समस्त एसडीएम, एमओआईसी एवं खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने साथ साथ स्टाफ का भी ध्यान रखें। कोई भी कर्मचारी बिना मास्क के न रहे तथा प्रत्येक घंटे पर हाथ को धोना एवं सैनिटाइज कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का लक्षण प्रतीत होने पर तत्काल जांच कराएं। जिलाधिकारी ने समस्त जनपदवासियों से अपील किया कि अगर कोरोना के लक्षण प्राप्त होते हैं तो उसे छिपाए नहीं, उसके संबंध में कंट्रोल रूम अथवा ब्लॉक पर अवगत कराएं एवं निगरानी समिति के माध्यम से अवगत कराएं, जिससे कि स्थिति खराब होने से पहले अमूल्य जान बचाई जा सके। उन्होंने कहा कि सभी लोग कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करें, बहुत ही आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें तथा मास्क अवश्य लगाएं और 2 गज की दूरी बनाए रखें। अगर बाहर किसी भी वस्तु को छूते हैं तो अपने हाथ को सैनिटाइज करें अथवा अपने हाथों को साबुन से धोएं। उन्होंने कहा कि 45 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्ति अपना टीकाकरण 100% कराएं। आजमगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने को लेकर डीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बैठक में जिलाधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि सभी ब्लॉकों पर कम्युनिकेशन प्लान बना लिया जाए तथा आवश्यकता के अनुसार गाड़ियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सभी खुली गाड़ियों पर धूप से बचने के लिए त्रिपाल लगा होना चाहिए तथा महिलाओं को गाड़ियों में आगे बैठने की व्यवस्था कराएं। इसी के साथ ही गाड़ियों के लिए ईंधन की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि डिमांड के अनुसार मतपत्रों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मतदान सामग्री, मेडिकल किट, सैनिटाइजर व मास्क की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए तथा मतपेटियों की ऑयलिंग व उसकी मरम्मत समय से करा लें। उन्होंने कहा कि जहां पर निर्वाचन लड़ने वाले अधिक उम्मीदवार हैं वहां पर अतिरिक्त मतपेटी की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करें। सभी आरओ के मोबाइल नंबर नोडल अधिकारी व उप जिलाधिकारी एवं खंड विकास अधिकारियों को उपलब्ध करा दें। जिलाधिकारी ने समस्त एसडीएम को निर्देश दिए कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन के अधिक केस पकड़ें एवं उन पर कड़ी कार्रवाई करें। सामूहिक भोजन एवं शराब पार्टी तथा सभी प्रकार के जुलूसों पर रोक लगाएं। उन्होंने कहा कि संदिग्ध उम्मीदवारों की निगरानी करते रहें। उन्होंने कहा कि उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमण करते रहें और प्रत्याशियों से यह स्पष्ट बता दें कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया कि कंट्रोल रूम में आने वाली शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर तत्काल करें। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि पोलिंग पार्टियों के डिस्पैच के लिए कम से कम 8 काउंटर बनाएं। काउंटर दूर बनाएं, भीड़ इकट्ठा न होने पाए। सभी ब्लॉकों में कोविड हेल्प डेस्क को सक्रिय करें और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से कोविड-19 के प्रोटोकॉल से संबंधित जानकारी को अनाउंस कराते रहें। उन्होंने कहा कि ड्यूटी पर अनुपस्थित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी पोलिंग स्थलों पर वीडियोग्राफी एवं CCTV की व्यवस्था सुनिश्चित करें। आजमगढ़ जिले के कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क का अधिकारी करें रैंडम चेकिंग, डीएम ने दिए निर्देश। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि कोविड-19 महामारी की रोकथाम के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जनपद के समस्त कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने अवगत कराया है कि जनपद के समस्त कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर उन्हें क्रियाशील किए जाने के निर्देश पूर्व से जारी किए गए हैं। तत्क्रम में जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन, अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त एवं राजस्व जनपद स्तरीय विभिन्न कार्यालयों का रैंडम निरीक्षण कर हेल्प डेस्क स्थापित होने के संबंध में आख्या तथा हेल्प डेस्क स्थापित न होने पर संबंधित कार्यालयाध्यक्ष के विरुद्ध कार्रवाई की संस्तुति जिला मजिस्ट्रेट को उपलब्ध कराएं। इसी क्रम में समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट तहसील स्तर पर विभिन्न कार्यालयों का रैंडम निरीक्षण कर हेल्प डेस्क स्थापित होने के संबंध में आख्या तथा हेल्प डेस्क स्थापित न होने के संबंधित कार्यालय अध्यक्ष के विरुद्ध कार्रवाई की संस्तुति जिला मजिस्ट्रेट को उपलब्ध कराएं। प्राप्त आख्या के आधार पर हेल्प डेस्क स्थापित न होने की दशा में संबंधित कार्यालय अध्यक्ष का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के सठियाव ब्लॉक के ग्राम सभा गजहड़ा के समस्त ग्रामवासियों को प्रधान पद की प्रत्याशी श्रीमती राधिका देवी, माता संजय यादव संजू, निवर्तमान सदस्य क्षेत्र पंचायत गजहड़ा की तरफ से रामनवमी, अंबेडकर जयंती व रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं।
इन्हें अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। निवेदक समस्त ग्रामवासी। आजमगढ़ जिले के जिला पंचायत क्षेत्र चक सिकटी से बहुजन समाज पार्टी के अधिकृत महाप्रधान पद के प्रत्याशी अजय सिंह को चुनाव चिन्ह आरी पर अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाए। आजमगढ़ जिले के ग्राम पंचायत इब्राहिमपुर से प्रधान पद की प्रत्याशी इरशाद अहमद की पत्नी निवर्तमान ग्राम प्रधान समीमुन्निसा को चुनाव चिन्ह कन्नी पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाए। आजमगढ़ जिले के सठियाव ब्लॉक के ग्राम पंचायत बम्हौर से प्रधान पद के भावी प्रत्याशी रिजवान अहमद को अपना कीमती वोट देकर भारी मतों से विजयी बनावे। निवेदक समस्त ग्रामवासी। जौनपुर जिले से वार्ड नंबर 11 से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी चंद्रशेखर गुप्ता राजू की तरफ से होली, नवरात्र, रमजान, अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। चंद्रशेखर गुप्ता राजू को अपना मत देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। निवेदक समस्त क्षेत्रवासी व मित्रगढ़। आजमगढ़ जिले के जिला पंचायत क्षेत्र धरवारा से महाप्रधान पद की सुयोग्य प्रत्याशी नीलम सिंह माता आनंद विजय सिंह विशाल को अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाए। सूरज सिंह सेक्टर संयोजक भवनपुर आजमगढ़ की तरफ से समस्त जनपद वासियों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आजमगढ़ जिले के पलहनी ब्लॉक के ग्राम पंचायत भदुली से प्रधान पद के उम्मीदवार ब्रजेश यादव नाटे को चुनाव चिन्ह अनाज ओसाता किसान पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाए। आजमगढ़ जिले के कोहड़ी खुर्द गांव के पास से 3 शातिर चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बंदूक, कारतूस, 2 देसी तमंचा, सिक्के व बाइक बरामद। एसपी सिटी पंकज कुमार पांडे ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि कंदरापुर थाना पुलिस व एसओजी टीम सोमवार की रात क्षेत्र के मोतीगंज बाजार में मौजूद थे। इसी बीच पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि बीते 7 अप्रैल को कंदरापुर क्षेत्र के अनवरगंज बाजार स्थित बैंक में हुई चोरी की घटना में शामिल 3 युवक चुराई गई लाइसेंसी बंदूक के साथ बिलरियागंज के जयराजपुर क्षेत्र से वाया कपसा कप्तानगंज की ओर जाने वाले हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने क्षेत्र के कोहड़ी खुर्द गाँव के पास अपना जाल बिछाया। रात करीब 11 बजे उस रास्ते से गुजर रहे बाइक सवार 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से फैक्ट्री मेड 12 बोर बंदूक व 10 कारतूस, 2 देसी तमंचा, भारी मात्रा में सिक्के व बाइक बरामद किया। पकड़े गए आरोपियों में दीपक माली व इल्ताफ शेख बिलरियागंज थाना क्षेत्र के बघैला गांव का, तो वहीं विनोद चौहान इसी थाना क्षेत्र के लंगड़पुर गांव का निवासी है। ये कंदरापुर थाने में अनवरगंज कस्बे की यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से दिनांक 7/4 की रात में अज्ञात बदमाशों द्वारा एक DBL और कुछ सिक्के जो बोरी में रखे थे वो चोरी किए गए थे। घटना के नावड़ तो कंदरापुर पुलिस और एसओजी की टीम को संयुक्त रूप से लगाया गया था। कल कंदरापुर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम को एक सफलता मिली, जिनके द्वारा इस घटना में शामिल 3 अभियुक्त दीपक माली, इल्ताफ शेख और विनोद चौहान को गिरफ्तार किया गया, जो कि थाना बिलरियागंज के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से जो चोरी गई DBL बरामद की गई है और जो सिक्के चोरी गए थे वो बरामद किए गए। इसके अलावा इन बदमाशों से 2 कट्टे बरामद हुए हैं और जिस मोटरसाइकिल से लोग जा रहे थे वो बरामद की गई है। इस प्रकार कंदरापुर पुलिस द्वारा अपनी घटना का सफल अनावरण करते हुए बरामदगी 100% बरामदगी की गई और इन अभियुक्तों को जेल भेजा गया। आजमगढ़ गैंगस्टर कोर्ट में 22 अप्रैल को होगा पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी की पेशी। बता दें कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेप एंड पॉक्सो गैंगस्टर एक्ट कोर्ट अनिल कुमार वर्मा ने यह आदेश जारी करते हुए बांदा जेल के अधीक्षक को पत्र भेजा है। मुख्तार को सुरक्षित कोर्ट में पेश करने व वापस ले जाने की जिम्मेदारी बांदा पुलिस अधीक्षक को सौंपी गई है। वहीं आजमगढ़ एसपी को माफिया के खिलाफ प्रचलित मुकदमे में विवेचक को अग्रिम कार्रवाई करने का आदेश देने के लिए निर्देशित किया गया है। इस पेशी में खास यह होगा कि गैंग के सरगना मुख्तार समेत 6 कुख्यात साथी रिमांड पर पेश होने के लिए पहुंचेंगे। बता दें कि गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के यूसुफपुर गांव निवासी एवं बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी यूपी के बांदा जेल में बंद हैं। उसके एवं गैंग के 11 लोगों के खिलाफ आजमगढ़ के तरमा थाने की पुलिस ने वर्ष 2014 में हत्या समेत कई धाराओं में, तो वहीं वर्ष 2020 में गैंगस्टर का केस दर्ज किया था। उसी मामले में वर्ष 2020 में 12 अक्टूबर को वारंट भी जारी हुआ था। उस समय मुख्तार पंजाब प्रांत के मोहाली जिले के रूपनगर जेल में निरुद्ध था। ऐसे में वह अलग अलग कारणों से कोर्ट में पेश नहीं हो सका था, लेकिन आजमगढ़ पुलिस चुप बैठने की बजाय उसे लाने के लिए
7 नवंबर, 9 दिसंबर और 6 अप्रैल को अनुपूरक अपील करती रही। पुलिस का प्रयास कारगर भी रहा। जब विद्वान जज ने 22 अप्रैल को माफिया मुख्तार अंसारी की पेशी पर्याप्त सुरक्षा के बीच कोर्ट में सुबह 10:30 बजे करने का आदेश दिया है। इसी केस में 22 अप्रैल को ही मुख्तार गैंग के 5 और सदस्य बुलंदशहर जेल से श्याम बाबू पासी, गाजीपुर जेल से राजन पासी, आजमगढ़ जेल से राजेंद्र पासी, उमेश सिंह व अभिषेक मिश्रा भी रिमांड पर पेश होने आएंगे। मुख्तार के अधिवक्ता CL निगम ने पूर्व की सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी कराने के लिए जो प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिया था, उसको खारिज करते हुए मुख्तार अंसारी को 12 अप्रैल को कोर्ट में पेश करने का आदेश पारित किया गया है। वी लुक ट्रू स्टाइल नेवर डाई नामक रेडीमेड स्टोर प्रतिष्ठान का देवगांव के महनाजपुर मार्ग पर फीता काटकर किया गया भव्य उद्घाटन। आज मंगलवार को देवगांव के महनाजपुर मार्ग पर मस्जिद उमर के सामने वी लुक ट्रू स्टाइल नेवर डाई नामक रेडीमेड स्टोर प्रतिष्ठान का उद्घाटन देवगांव व्यापार मंडल के संरक्षक तथा पत्रकार मकसूद आजमी द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर प्रतिष्ठान संचालक अब्दुल्ला और SK सामिर ने कहा, वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आधुनिक जीन्स, पैंट, शर्ट तथा टी-शर्ट आदि की पूरी रेंज रखने का उन्होंने प्रयास किया है ताकि ग्राहकों को स्थानीय स्तर पर सस्ते और अच्छे वस्त्र उपलब्ध हो सकें। उन्होंने कहा कि हमारा यह प्रयास रहेगा कि लोगों को दूर दराज जाने की ज़रूरत ही न पड़े और उन्हें सस्ते और अच्छे वस्त्र यहीं उपलब्ध हो सकें। इस अवसर पर शौकत अली, अफजाल अहमद, हसीब अहमद, शब्बू, अंकित विश्वकर्मा, समीर शेख, विवेक चौहान, अलकमा, अरमान, रवि विश्वकर्मा आदि के साथ काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। प्रोपराइटर SK सामिर तथा अब्दुल्ला ने सभी आगंतुकों का आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। दुकान पे सभी मेहमानों का आने का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। दुकान पे आने वाले सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज देवगांव के नवागत निदेशक ने संभाला कार्यभार, कहा शिक्षा नीति के बढ़ाने पर दिया जाएगा अधिक जोर। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज देवगांव में नवागत निदेशक प्रोफेसर BK त्रिपाठी ने आज विधिवत कार्यभार ग्रहण कर लिया। प्रोफेसर त्रिपाठी हरकोर्ट बटलर प्राथमिक विश्वविद्यालय कानपुर के कंप्यूटर साइंस विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे। यहाँ नियुक्ति से पूर्व वह राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बिजनौर में 3 वर्ष से अधिक समय तक का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में अपनी सेवा प्रदान की है। उन्होंने निदेशक के पद पर कार्यभार संभालते हुए मीडिया से बातचीत में अपनी कार्य योजना को बताते हुए कहा कि गुणवत्ता एवं शोध को बढ़ावा देना, एकेडमिक स्वायत्तता के हित में छात्रों को प्रोत्साहित करना, ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार शिक्षा नीति को बढ़ावा देना, छात्रों को स्वावलंबी रोजगार परक शिक्षा के नए आयामों के लिए रोजगार जिससे कि अध्ययन करने के उपरांत दूसरों को रोजगार उपलब्ध करा सकें, उनका प्रमुख उद्देश्य यही होगा। REC आजमगढ़ आने से पहले मैं 2 अन्य इंजीनियरिंग कॉलेज का पहले डायरेक्टर का कार्य मैंने देखा है, कार्य टेन्योर पूरा किया है पूरा। अब ये मुझे एक सौभाग्य मिला है ये पूर्वांचल का। मैं पहले कानपुर में डायरेक्टर रहा, फिर वेस्टर्न यूपी बिजनौर में डायरेक्टर रहा, अब ईस्टर्न यूपी छूटा जा रहा था तो ईश्वर की कृपा कुछ ऐसी हुई बाबा विश्वनाथ की लिए भाई चलिए ठीक है यहाँ पे सेवा की जाए, संस्था की क्षेत्र की सेवा की जाए। इसके साथ मैं अगर अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ से देखूँ तो मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में HBTI कानपुर से किया हुआ। अच्छा, कानपुर से कानपुर से पढ़ा हुआ हूँ मैं और रहने वाला भी कानपुर से हूँ। फिर इसके बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में ही मैंने IIT दिल्ली से जाकर किया हुआ है। फिर PhD मैंने IIT कानपुर से किया हुआ है। PhD के बारे में मैं थोड़ा सा अपने रिसर्च एरिया के बारे में आपको ब्रीफ करूँ, ये थोड़ा सा वर्ड हट के थोड़ा सा आपको लगेगा, पर मैं थोड़ा सा यही कह दूँ इसके बारे में कि जो जिस तरीके से सिस्टम, फंक्शन, एक्टिविटी ह्यूमन बॉडी में होती है ना, तो न्यूरॉन कैसे एक्शन लेते हैं, कैसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, कैसे उस पर डिसीजन होता है हमारी बॉडी में, उस तरीके से हम बिहेव करते हैं। वही चीज़ हम मशीन में कैसे सिमुलेट करें, कंप्यूटर में कैसे सिमुलेट करें, दैट इज़ न्यूरो कंप्यूटिंग। तो जो आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है, आपने बड़े पेपरों में सुना होगा, आप तो अक्सर इस बारे में लिखते हैं। मेरा मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थोड़ा सा पुराना वर्ड है। नाउ इट हैज़ बीन चेंज टू कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस।
तो और कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी से में कलेक्ट होती है और दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सम पल्स और वोल्टेज और करंट, और वो एक एक्यूमुलेट होता है। एक्यूमुलेट होने के बाद एक डिसीजन होता है और डिसीजन फिर बॉडी में रिफ्लेक्ट होता है, हम उसके आधार पर काम करते हैं। और ये प्रोसेस इतनी तेज़ी से होती है ना कि हम समझ नहीं पाते। मक्खी आई, हमने उसको तुरंत हटा दिया, पर लेकिन दैट इज़ मक्खी आई, ये भी इंफॉर्मेशन जा रही है इन द फॉर्म ऑफ पल्स, और मक्खी को हमने भगाया, ये भी इंफॉर्मेशन डिसीजन हमारे ब्रेन ने लिया, हमने किया। तो सेम थिंग हाउ वी कैन डू ऑन मशीन। हमने आपके चेहरों को देखा, आपके चेहरे को देखा, और 20 साल बाद देखेंगे नहीं साहब, आप तो साहब अमर उजाला में थे, दैनिक जागरण में थे, आप राष्ट्रीय सहारा में थे, तो हम डेफिनेटली वी रिकॉग्नाइज द थिंग्स। सो दैट इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ having the information, restore this information, and whenever it is required, replicate this information. हमको इन्फॉर्मेशन लेनी भी है, उसको संरक्षित भी करनी है, और जब जरूरत पड़े उसको बतानी भी। यही तो हमारी ह्यूमन बॉडी करती है ना। और उस पर एक्शन भी लेना कि 10 जगह से इन्फॉर्मेशन आई तो हमने 11वीं इन्फॉर्मेशन जनरेट की, ये हमारे बॉडी में होता है। दैट इज एवरीथिंग इज डन इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटेशन। भगवान का बनाया हुआ सिस्टम इतना अच्छा है कि सब चीज़ कंप्यूटेशन पे होता है। पहले भी आपके दैनिक जागरण में जब मैं कानपुर में था तो मेरे कई लेख आए हुए हैं, इस पर आए कि हाई डायमेंशनल न्यूरो कंप्यूटिंग पे, क्योंकि हाई डायमेंशन में इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल है वो एक 3 डायमेंशन में अवेलेबल है। अभी रूम में देखिए कुछ भी है वो 3 डायमेंशन में है। अब 3 डायमेंशन इंफॉर्मेशन ही हमको ऐसा 3 डायमेंशन लेनी है, उसी पे डिसीजन लेना है, उसी पे उसको रेप्लिकेट करना है। बरसेरवा गांव में प्रधान प्रत्याशी को भोज कराना पड़ा महंगा, आचार संहिता का मामला हुआ दर्ज। देवगांव कोतवाली के उप निरीक्षक रंजय कुमार सिंह मैं हमराह क्षेत्र के गोसाईगंज में मामूर थे कि मुखबिर खास से सूचना मिली कि बरसेरवा गांव में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चलते प्रधान पद के प्रत्याशी संतोष राजभर पुत्र दुलार राजभर द्वारा मतदाताओं को लुभाने के लिए और चुनाव प्रभावित करने के लिए भोज करा रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सूचना सत्य पाते हुए देखा कि प्रधान पद के प्रत्याशी संतोष राजभर ने 40-50 लोगों को इकट्ठा करके पूड़ी, सब्जी, पुलाव सहित विभिन्न प्रकार के पकवान खिला रहे हैं। पुलिस ने मौके पर वीडियो बनाकर प्रधान पद प्रत्याशी संतोष राजभर के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज करके कार्रवाई की है। इस मौके पर उप निरीक्षक रंजय कुमार सिंह के साथ कांस्टेबल दिलीप कुमार, कांस्टेबल अभिषेक सरोज, आयेश कुमार सहित साथी पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले के पलहनी ब्लॉक के ग्राम पंचायत भदुली से प्रधान पद के उम्मीदवार ब्रजेश यादव नाटे को चुनाव चिन्ह अनाज ओसाता किसान पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाए। आजमगढ़ जिले के सठियाओं ब्लॉक के ग्राम सभा गजहड़ा के समस्त ग्रामवासियों को प्रधान पद की प्रत्याशी श्रीमती राधिका देवी, माता संजय यादव संजू, निवर्तमान सदस्य क्षेत्र पंचायत गजहड़ा की तरफ से रामनवमी, अंबेडकर जयंती व रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं। इन्हें अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। निवेदक समस्त ग्रामवासी। आजमगढ़ जिले के जिला पंचायत क्षेत्र चक सिकटी से बहुजन समाज पार्टी के अधिकृत महाप्रधान पद के प्रत्याशी अजय सिंह को चुनाव चिन्ह आरी पर अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाए। आजमगढ़ जिले के ग्राम पंचायत इब्राहिमपुर से प्रधान पद की प्रत्याशी इरशाद अहमद की पत्नी निवर्तमान ग्राम प्रधान समीमुन्निसा को चुनाव चिन्ह कन्नी पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाए। आजमगढ़ जिले के सठियाओं ब्लॉक के ग्राम पंचायत बम्हौर से प्रधान पद के भावी प्रत्याशी रिजवान अहमद को अपना कीमती वोट देकर भारी मतों से विजयी बनावे। निवेदक समस्त ग्रामवासी। जौनपुर जिले से वार्ड नंबर 11 से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी चंद्रशेखर गुप्ता राजू की तरफ से होली, नवरात्र, रमजान, अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। चंद्रशेखर गुप्ता राजू को अपना मत देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। निवेदक समस्त क्षेत्रवासी व मित्रगण। आजमगढ़ जिले के जिला पंचायत क्षेत्र धरवारा से महाप्रधान पद की सुयोग्य प्रत्याशी नीलम सिंह, माता आनंद विजय सिंह विशाल को अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं।
We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise open mind. We have hope, we have love.